आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 5 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। कविता का सीबीआई को मकतूब, कल समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकेगी। टीआरएस रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने सीबीआई को बताया कि वो दिल्ली शराब केस की तहकीकात के सिलसिले में मंगल को होने वाली समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकेगी। उन्होंने इस सिलसिले में सीबीआई हुक्काम को एक खत रवाना किया। कविता ने बताया कि वो पहले से तयशुदा प्रोग्रामों की वजह से शिरकत नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा कि वो इस महीने की 11, 12, 14 और 15 तारीख को दस्तयाब रहेगी। वाज़ेह रहे कि कविता ने सीबीआई से शराब के मामले में मरकजी महकमा दाखिला की तरफ से दर्ज की गई शिकायत और एफआईआर की कॉपियां फराहम करने की ख्वाहिश की थी। सीबीआई हुक्काम ने उन्हें ईमेल के जरिए बताया कि वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी मौजूद है। कविता ने उसका जवाब देते हुए दोबारा सीबीआई को खत लिखा और बताया कि सीबीआई की वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी चेक करे और उसमें मेरा नाम नहीं है, ताहम वो तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। कविता ने पहले ही कहा था कि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बल्कि वजाहत के लिए बुलाया है। हैदराबाद के फार्म हाउस में रेव पार्टी, 34 अफराद पकड़े गए, लड़कियां भी है शामिल। शहर के हयात नगर इलाके में पुलिस ने रेव पार्टी का पर्दाफाश किया है। 34 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 3 की गिरफ्तारी अमल में आई और दीगर 3 फरार बताए गए हैं। पकड़े जाने वालों में लड़कियां भी शामिल है। अंबरपेट इलाके के एक फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। आधी रात को ऊंची आवाज से म्यूजिक बजाने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां धावा किया तो पता चला कि रेव पार्टी मनाई जा रही है। यहाँ गांजे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक किरण के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। माशी परेशानी दूर करने के नाम पर खवातीन की बरहाना तस्वीर और वीडियो बनाने वाला नकली बाबा हैदराबाद के पुराने शहर में हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस ने एक नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जो जादू टूना करने और गुर्बत को दूर करने का तयक्कुन दिलाते हुए खवातीन को बरहाना करता और उनकी तस्वीर और वीडियोस लेता था। पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने जाल बिछाकर नकली बाबा को गिरफ्तार किया है, जो गरीब खवातीन की बरहाना तस्वीर लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। बताया जाता है कि ये नकली बाबा बिस्वा कल्याण से ताल्लुक रखने वाले एक और बाबा को खवातीन की बरहाना तस्वीरें भेज रहा था। मालूम हुआ है कि नकली बाबा के फोन में खवातीन की 500 तक बरहाना तस्वीर और वीडियोस मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक बिदर बिस्वा कल्याण का सैयद हुसैन 35 साल पेशे से लॉरी ड्राइवर है और कुछ अरसे कबल सैयद हुसैन ने पुराने शहर के बारकस इलाके में मुंतकिल हुआ और यहाँ एक रूहानी इलाज शुरू किया। उसने गरीब मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया करता था। वो भोली भाली खवातीन को उनके मसाइल हल करने, माशी परेशानी दूर करने और उसकी बात मानने पर घर में पैसे की बारिश करवाने का यकीन दिलाया करता था, जिस पर कई खवातीन उसके पास आती थी और वो उनकी तस्वीर लेता था। पुलिस ने सैयद हुसैन को रंगे हाथों पकड़ लिया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने सैयद हुसैन को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं। एक ही मंडप में 2 बहनों से शादी, दुल्हे के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। रियासत महाराष्ट्र के सोलापुर में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। एक शख्स ने एक ही मंडप में 2 जुड़वा बहनों से एक साथ शादी कर ली। पंकी और रंकी नामी जुड़वा बहनें मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती है। इन दोनों ने जिस नौजवान के साथ शादी की उसका नाम अतुल है। दोनों खानदानों की रजामंदी से ये शादी हुई। कुछ दिन पहले पंकी और रंकी के वालिद बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। लड़कियां अपनी मां के साथ रहा करती थी, ताहम हाल ही में उनकी मां बीमार हो गई और उन दोनों बहनों ने अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाने के लिए अतुल की गाड़ी का इस्तेमाल किया। उसके बाद उनमें दोस्ती हो गई और दोनों बहनों ने अतुल से शादी का फैसला किया। क्योंकि बचपन से एक साथ पली बड़ी ये जुड़वा बहनें शादी के बाद भी एक ही घर जाना चाहती थी। जुमा को उनकी शादी की तकरीब मुनक़द हुई, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो गई। बहुत से लोग इस शादी की कानूनी हैसियत पर रिमार्क्स कर रहे हैं और पुलिस से भी शिकायत की गई। पुलिस ने दुल्हे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
अब ATM से पैसे ही नहीं सोना भी निकलेगा। हिंदुस्तान का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में हुआ कायम। अभी तक आपने देखा होगा कि ATM से रकम निकलती है, लेकिन हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा ATM हैदराबाद में कायम किया गया है जहां से सोना निकलता है। बहुत जल्द ऐसे ATM मशीन रियासत के तमाम अजला में लगाए जाएंगे। इस ATM की खास बात यह है कि उससे आप सोना खरीद सकते हैं। गोल्ड सिक्के के जेरे एहतमाम बेगमपेट अशोका रघुपति चैम्बर्स में ये ATM लगाया गया है, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। स्टेट वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस ATM से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए सोना विड्रॉ किया जा सकता है। ज़ाती जमीन रखने वालों को मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने की स्कीम का अनकरीब आगाज। महबूब नगर के जलसे आम से चीफ मिनिस्टर KCR का ऐलान। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा है कि ज़ाती जमीन रखने वाले गरीब खानदान को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने की स्कीम अनकरीब शुरू की जाएगी। महबूब नगर में जिला कलेक्ट्रेट और जिला TRS भवन का इफ्तिताह और दीगर सरकारी प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद शाम 4 बजे मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम स्कीम के तहत लाखों मकानात तामीर किए जा रहे हैं। उनके अलावा जाती जमीन रखने वालों को भी डबल बेडरूम का मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। मकान की तामीर की माली स्कीम का अनकरीब आगाज होगा। हर असेंबली हल्के में 1000 अफराद को मकानात तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। खौफनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत, बेटी हुई जख्मी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिला में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में बाप और कमसिन बेटा हलाक हो गए, जबकि कमसिन बेटी शदीद जख्मी हो गई। ये हादसा नेरिडू चारला बल्दिया के मजाफाती इलाके में पेश आया। इस हादसे में बाप बेटे की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक नेरिडू जिला म्युनिसिपैलिटी के रामपुरा के पी सत्या नारायणा अपने बेटे जसूनत और बेटी कावेरी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सत्या नारायणा और उनके बेटे जियोनत की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बेटी कावेरी शदीद तौर पर जख्मी हो गई और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। एक ही वक्त में एक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत के बाद खानदान में सख्ता तारी हो गया। गुजरात असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की आज वोटिंग। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में आज वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर P भारती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में रियासत की 182 असेंबली सीटों में से 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मरतबा गुजरात असेंबली इंतखाबात में बरसरे इख्तिदार बीजेपी और कांग्रेस में सख्त मुकाबला हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी भी इस मरतबा गुजरात इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रही है। इस बार 2 मराहल में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें से पहले मरहले के तहत 1 दिसंबर को 69 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। अब दूसरे मरहले में 93 सीटों के लिए पीर के रोज यानी आज 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 8 दिसंबर को इसके नताइज का ऐलान किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में हुई दाखिल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 13वें दिन मध्य प्रदेश में आगरमालवा जिला से राजस्थान के चंदवाली में दाखिल हो गई। रियासती कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी शाम को राजस्थान में दाखिल हुए, जहां झंडा सौंपने का अमल हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश और राजस्थान के हजारों कारकुनान मौजूद थे। राजस्थान में यात्रा 18 दिन रहेगी। इस दौरान राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत के 4 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं।
17 दिसंबर को अशोक गहलोत ने चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया था और 17 दिसंबर यात्रा का आराम का दिन है। कांग्रेस हुकूमत के 4 साल की तकमील से ज्यादा यात्रा पर तवज्जो मरकूज कर रही है। 19 दिसंबर को अलवार जिला के मालाखेड़ा में जलसे आम होगा। उससे कबल राहुल गांधी की पैदल यात्रा आज सुबह अगर मालवा जिला के लालखेड़ी के करीब अन्नपूर्णा ढाबे से शुरू हुई। उसके बाद यात्रा कांग्रेस के हुकूमत वाली रियासत राजस्थान में दाखिल हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 3 माह कबल कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा 23 नवंबर को बुरहानपुर जिला में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में दाखिल हुई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर चुके हैं। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, साबिक मरकजी वुज़रा और हजारों कारकुनान मध्य प्रदेश में यात्रा के साथ रहे और आवाम ने भी शानदार जोश व खरोश का इजहार किया। ये थी 5 दिसंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।